Hello, so let's read out the questions. Questions is in the circuit shown in figure. EFGH are cells of EMF 213 and 1 volt respectively, and their internal resistances are of 213 and 1 ohm respectively. Calculate first the potential difference between B and T, and second the potential difference across the terminals of each cells G and H. So यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि EFGH यह तो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके ईएमएफ 213 एंड 1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली है, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी 213 एंड 1 ओहम के इक्वल है। सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी पॉइंट बी टू डी यानी कि अक्रॉस दिस 2 ओहम रेजिस्टेंस निकालना है, और साथ ही साथ इस जी और एच पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम Kirchhoff's voltage law का यूज करेंगे, which can be state that के sum of voltage inside a closed loop is zero, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज सोर्स इन सभी का जो सम होता है इनसाइड अ क्लोज लूप वो जीरो की इक्वल होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने के लिए हम ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, विच स्टेट्स दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर, जहां पर I करंट और R रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I1 के बराबर है। उसी तरीके से इस जानिब से आने वाला जो करंट है वो I के बराबर है। सो डेफिनेटली इस मिडल ब्रांच यानी कि 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I2, जो कि बेसिकली इक्वल होगा इसके I माइनस ऑफ I1। सो एज पर दी क्वेश्चन देखिए G कितना है, तो 3 है, H कितना है 1 मीन्स टू से 1 वोल्ट 1 ओम। उस तरीके से E है 2 वोल्ट 2 ओम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और F पर है 1 वोल्ट 1 ओहम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवीएल का यूज करते हैं। सो वी वुड से इन लूप DCB at D। अब DCBD मीन्स टू से विच वन, DCBD यानी कि ये लोअर वाला लूप, इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवीएल को अप्लाई कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल यदि मैं सेम डायरेक्शन में जाऊंगा करंट की, सो हमें निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी कि हम सिंपली क्या करेंगे, निगेटिव ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, और यदि मैं अपोजिट दिशा में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, और इस तरीके से बैटरी के जिस टर्मिनल पर मैं एंड करूंगा वो टर्मिनल यहाँ पर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, DC। सो देखिए बैटरी का किस टर्मिनल पर मैं एंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव पर। सो पॉजिटिव ऑफ कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट से हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 3। फिर उसी तरीके से मैं यहाँ पर निगेटिव ऑफ एच पर एंड कर रहा हूँ। सो निगेटिव ऑफ एच पर एंड कर रहा हूँ यानी कि माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी थी 3 ओहम्स की इक्वल। सो वो इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जो करंट है उतना ड्रॉप भी तो होगा, सो उसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज माइनस का 3 इंटू में I। फिर उसी तरीके से ये जो एच बैटरी है ईएमएफ है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, वो मल्टीप्लाई बाय करंट उल्टा उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, सो उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 इंटू I। देन फाइनली ये 2 ओम रेजिस्टर उसके अक्रॉस में फ्लो होने वाला करंट I2 है जो कि I माइनस I1 के बराबर है, और सेम दिशा में जा रहे हैं इसीलिए निगेटिव ऑफ 2 I माइनस में I1। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा 3 माइनस में I1 इज इक्वल टू 1। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से अब हम सेकंड लूप को कंसिडर करेंगे। वी वुड से इन लूप DCBAB, सो DC
बी ए बी सी बी ए डी होना चाहिए, यानी कि ये जो बिगर वाला लूप, ठीक है ना, दिस बिगर वन, डी सी बी ए डी बोलेंगे, ओके, नॉट बी डी। सो इस बिगर लूप में अब हम केवीएल को अप्लाई करेंगे। सो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 4 टाइम्स ऑफ आई प्लस में 3i1 इज इक्वल टू 3। इसे हम देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम सॉल्व कर, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी गोज टू 3 3 9 टाइम्स ऑफ आई माइनस में 3i1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो माइनस का 3i1 प्लस का 3i1 कैंसिल, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 और 3 प्लस 3 6, यानी कि करंट आई विल कम्स आउट इक्वल्स टू आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 6/30। इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो i1 मिल जाएगा 5/13 और इनकी यूनिट्स होंगी एम्पियर। इस तरीके से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो i2 मिल जाएगा 1/13 एम्पियर्स की। सो हमें करंट मिल चुके हैं। नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। सो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट क्या करना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स D and D. So it must be equals to, so B to D. B to D means to say across this resistance of 2 ohm. So 2 multiply by उसमें से फ्लो होने वाला करंट that is I2. So this will be goes to 2 multiply by 1/13 will comes out equals to 2/13 volts. So ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। Now in the second part we need to calculate the potential difference separately on the point G and H। तो सबसे पहले हम G के लिए पोटेंशियल देखते हैं। सो एट पॉइंट G यदि हम देखें, G कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो G पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, उसका खुद का EMF माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इट्स। सो उसका खुद का EMF कितना है 3 माइनस में, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 मल्टीप्लाई बाय उसमें से फ्लो होने वाला करंट दैट इज आई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस में 3 इंटू आई कितना आया था 6/13। सो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 21/13 वोल्ट की। सो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा जी के अक्रॉस में। उसी तरीके से हम एच के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं VH। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो एच क्या है यहाँ पर, सो उसका इंटरनल EMF 1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 है। बट यदि मैं यहाँ पर सेल एच को देखूँ, सो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है टू द जी। सो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस ऑफ 1 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट दैट इज आई। सो इट विल बी गोज टू 1 प्लस 1 इंटू आई 6/13। तो 13 1 13, 13 प्लस 6 हो जाएगा 19। सो इट विल बी गोज टू 19/13 वोल्ट्स। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर और ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।